जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जीर्णे दिट्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। आज अपन नेक्स्ट गाथा पर स्वाध्याय करेंगे। गाथा नंबर 55। अब उसी ध्यान का विकल्पित निश्चय से और अविकल्पित निश्चय से प्रकारांतर से उपसंहार रूप से कथन करते हैं। उसमें वहां गाथा के प्रथम पाद में ध्येय का लक्षण, दूसरे पाद में ध्याता का लक्षण, तीसरे पाद में ध्यान का लक्षण और चौथे पाद में नयों का विभाग मैं कहूंगा। मैं ऐसा अभिप्राय मन में रखकर श्री नेमी चंद्र आचार्य देव इस सूत्र का प्रतिपादन करते हैं। तो कितनी बड़ी उत्थानिका है। क्या बोल रहे हैं? मैं कहूंगा। हम्म। अर्थात वे अपने को कहने वाला मानते हैं। जी। आचार्य भावलिंगी संत। अरे, नयों से इसी प्रकार कथन किया जाता है। नए कथन पद्धति में होते हैं और नए सम्यक ज्ञानी को होते हैं। तो सम्यक ज्ञान में वे नेमी चंद्र आचार्य देव स्व को स्व और पर को पर जानते हुए नयों से कथन करते हैं। ठीक है। अभी देखो ऊपर क्या बात आई है। उसी ध्यान में, अब उसी ध्यान का ये क्या है, विकल्पित निश्चय से और अविकल्पित निश्चय से कथन करेंगे। ये विकल्पित निश्चय अविकल्प निश्चय क्या चीज है? भेद करके, भेद ज्ञान करके। विकल्पित निश्चय मतलब कि जो ध्याता है ना, जब उसको उसके ज्ञान में विकल्पात्मक ध्यान होता है। और विकल्पों में भी कौन है? निश्चित विकल्प। किसका? देव शास्त्र गुरु। ठीक है। और अविकल्पित निश्चय मतलब स्वभाव के सन्मुख परिणति। ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड्स हैं। मूल में निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, ये समझना। ठीक है। विकल्पित निश्चय मतलब जहां विकल्प है, और अविकल्पित मतलब जहां विकल्प नहीं है। और दोनों को निश्चय कह रहे हैं मतलब जो सुनिश्चित है। जब भी ज्ञान स्वभाव के पहले बात आ गई ना, कि जो साधक साधक है ना, कि जो आत्मा हूं ऐसा जानते हैं, विश्वास करते हैं, चारित्र की परिणति स्वभाव में स्थिर रहती है, वो साधक है। और जब परिणति स्वभाव से बहिर्मुख होती है तो निश्चित रूप से पंच परमेष्टि भगवान उनके ध्येय होते हैं। तो पंच परमेष्टि भगवान ध्येय हैं तो विकल्पित निश्चय, और शुद्धात्मा ध्येय है तो अविकल्पित निश्चय। ख्याल में आ गई बात? ऐसा इसका यहाँ पर अर्थ है। देखो गाथा पढ़ते हैं। जम किम जम किंचि विचिन्ततो ऋरीह वित्तीह वे जदा साहु लद्धणय येयत्तम् तदाहुतं
तत्सदिच्छयं झाडं निज ध्येय में एकत्व निष्प्रह वृत्ति धारक साधुजन चिंतन करें जिस किसी का भी सभी निश्चय ध्यान है। तो कितनी गजब की बात कह रहे हैं। बहुत मार्मिक गाथा है, बहुत मार्मिक। जितने प्रश्न आते हैं ना कि सम्यक दृष्टि ऐसा क्यों करते हैं, सम्यक दृष्टि को ऐसा क्यों, देखो सबका सबका यहाँ पर आंसर है क्या। ध्येय में एकत्व प्राप्त करके, यहाँ पर लिखा है ध्येय, और जो पद्यानुवाद है उसमें क्या लिखा है, निज ध्येय में एकत्व, शुद्धात्मा में एकत्व प्राप्त करके। शर्त क्या है, शुद्धात्मा में एकत्व प्राप्त करके, अर्थात ज्ञान, ज्ञान में मैं आत्मा हूं ऐसा वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न हो गया, आत्मा को मैं पने से प्राप्त हुआ, ऐसा एक एकत्व प्राप्त करके। अभी सुनो, किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ, जो अपने को ज्ञान स्वरूपी परमात्मा जानता है, ऐसा निज ध्येय में जिसको एकत्व प्राप्त हुआ है ना, अब वो किसी भी पदार्थ का ध्यान करता हुआ कैसा होता है, जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है। किसी अन्य पर पदार्थ का भी ध्यान हो तो कैसा होता है, निष्प्रह वृत्ति वाला, अर्थात उसको अज्ञान, मोह, राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते, उसका नाम है निष्प्रह वृत्ति वाला। ख्याल में आ रही है बात। उल्टा करो, जिस अज्ञानी जीव को अपने स्वभाव में एकत्व नहीं है और जिसको पर द्रव्यों में एकत्व बुद्धि है, ऐसी एकत्व वृत्ति वाला जो है, अब वो किसी पदार्थ का ध्यान करे तो उसको नियम से मोह राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। ख्याल में आ रही है बात। ठीक है, आगे बढ़ें। क्या बोल रहे हैं, ध्येय में एकत्व प्राप्त करके, और ध्येय में मतलब निज ध्येय में एकत्व प्राप्त करके, ओहो मैं तो ज्ञान स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। अब कोई अन्य पर पदार्थ उसके ज्ञान में विषय बने, और यहाँ तो व्यवहार ध्यान की बात है, अर्थात देव शास्त्र गुरु पंच परमेष्टि ज्ञान का ध्येय बने, ध्यान का ध्येय बने, तो वो निष्प्रह वृत्ति वाला होता। क्यों, स्व को स्व, पर को पर जानता है, और ज्ञान में कोई भी पर पदार्थ झलके मैं उससे अच्छा बुरा नहीं होता, अभी भी मैं इस ज्ञान में झलकने वाले गेयाकारों से अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ हूं, इसलिए कोई अज्ञान मोह और राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। गजब की बात है। तब उसका वह ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है, निश्चय ध्यान है। देखो इसमें थोड़ी सी क्या क्या महक आ रही है इस गाथा में, कि समय सार जी में कहा है ना कि ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में और अज्ञानी के सारे भाव अज्ञान में, कि ये पंच परमेष्ठी भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो भी निश्चय ध्यान है। निश्चय ध्यान तो स्वभाव के आश्रय से होता है, तो ऊपर उसको क्या नाम दे दिया, विकल्पित
निश्चय ध्यान। देखो इसको भी निश्चय ध्यान कह रहे हैं। क्यों? ज्ञानी के सब भाव ज्ञान में हैं। निश्चय ध्यान है वो। कैसा निश्चय ध्यान है? कि जब देव शास्त्र गुरु ज्ञान में गे बन रहे हैं तो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति बहुमान तो है, परंतु देव शास्त्र गुरु के प्रति कोई वांछा नहीं है। देव शास्त्र गुरु मेरा कुछ भला बुरा कर देंगे, ऐसा कोई विकल्प नहीं। और इस काल में भी वो अपने को परमात्मा ही जानते हैं और कोई अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं ये निश्चय ध्यान। गजब की बात है। और ऐसे मुनिराजों को एक सुनिश्चित ध्यान होता है। क्या? पत्नी बच्चे दुकान मकान का ध्यान नहीं होता, उनको अशुभ ध्यान नहीं होते, निश्चित ध्यान होते हैं। कौन से? शुभ ध्यान पाए जाते। और इस शुभ ध्यान के काल में भी उनको निश्चय ध्यान कह रहे हैं। ख्याल में आ रही है बात? बहुत अलग सी बात है ये एकदम, है ना। देखो टीका गुरुदेव का प्रवचन पढ़ेंगे अपन। यहाँ दीदी दीदी यहाँ वो ग्लानि को निरुच्छक बोला है ना, इच्छा विरह हाँ का, वो वाली बात हाँ बैठेगी ना। बराबर शब्द है ना, कितना गंभीर शब्द है। जब निष्प्रह वृत्ति वाला होता है। अब नीचे निष्प्रह वृत्ति का अर्थ खोला है कि उनको मिथ्या तो नहीं होता, तीन वेद नहीं होते, कषाय नहीं होती, क्रोधमान माया लोभ नहीं होते, अंतरंग बहिरंग परिग्रह नहीं होते। इसका अर्थ ये किया है नीचे आगे। देखो टीका पढ़ते हैं। तो दीदी एक प्रश्न है कि जब हम्म निष्प्रवृत्ति है तो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा तो निश्चय, ऐसा तो विश्वास है, पक्का विश्वास। उसी हम्म समय देव शास्त्र गुरु हम्म का ध्यान हो रहा है, तो दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ ठीक है। देखो उस समय में कहते हैं, उसे उसका निश्चय ध्यान कहते हैं। कब? उस समय में। किस समय में निश्चय ध्यान कहते हैं? कब? जब साधु निष्प्रह वृत्ति वाला होता है। जब भी वो निष्प्रह वृत्ति वाला होगा तो वो निश्चय ध्यान कहलाएगा। क्या करता हुआ भी? क्या करता हुआ भी? जब किसी भी ध्येय का वस्तु रूप से विशेष चिंतन करता हुआ, किसी भी पर पदार्थ का, किसी अन्य वस्तु का भी विशेष चिंतन करता हुआ भी वो निश्चय ध्यान वाला है। क्यों है निश्चय ध्यान वाला? कि उसकी निष्प्रह वृत्ति है, उसको अज्ञान मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए उसको निश्चय ध्यान है। पंडित साहब की बात याद आ रही है। पंडित साहब का एक बार स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो कोई मिलने गया, तो उन्होंने बोला कि पंडित साहब ध्यान रखना, ऐसा ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना। तो पंडित साहब क्या बोले? ध्यान है क्या? कि ये मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, ध्यान है। ये हो गया निश्चय ध्यान। उपयोग शरीर में लग रहा है। ख्याल में आ रही है बात? और ध्यान है क्या? ध्यान है कि ये मैं नहीं, ये मेरा नहीं, ऐसा भाव पक्ष है गजब का। देखो आगे कहेंगे, और क्या कहेंगे? क्या करता हुआ? जिस किसी भी ध्येय का, हाँ ये वाली बात हो गई। अब देखो इसके आगे क्या कह रहे हैं। पहले क्या करके? पहले उसने क्या किया था? जब ये निश्चय ध्यान है उसको, तो क्या कह रहे हैं? उस ध्येय में प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? एकत्व को प्राप्त करके।
अपनी निशुद्धात्मा में एकत्व को प्राप्त करने वाले को ही निष्प्रह ध्यान हो सकता है। ख्याल में आ रही है? अर्थात एकाग्र चिंता निरोध को प्राप्त करके, विस्तार कथन, जो कोई भी ध्येय अर्थात कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ, देखो ध्येय की परिभाषा आ गई। ध्येय मतलब कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ, उसको ध्येय कहते हैं। पत्नी बच्चे दुकान मकान ध्येय है कि नहीं? हमने एक्चुअली सुन रखा है ना, ध्येय के नाम पर शुद्ध आत्मा। ध्येय मतलब शुद्ध आत्मा। अरे कोई भी ध्यान करने योग्य पदार्थ ध्येय कहलाता है। अशुभ ध्यान में पत्नी बच्चे दुकान मकान ध्येय होते हैं, और शुभ ध्यान में देवशागुरु ध्येय होते हैं, और शुद्ध ध्यान में शुद्धात्मा ध्येय होती है। ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य पदार्थ। ठीक है? क्या कहा है, उसका क्या अर्थ है कि प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए और चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी ध्येय होते हैं। तो कितना क्लियर लिखा है। प्राथमिक अवस्था में, सविकल्प अवस्था में, जब निर्विकल्प अवस्था नहीं हुई, तो विषय कषायों को दूर करने के लिए और चित्त की स्थिरता करने के लिए, बहुत गजब की बात है। क्या अपना मूल विषय चल रहा है, यदि तुम्हें सुखी होना है तो तुम ध्यान करो, ध्यान करो। तो उस निश्चित ध्यान करने के लिए, शुद्धात्मा हूं ऐसा ध्यान करने के लिए, प्राथमिक पुरुष को अर्थात प्राथमिक जीव को पहले पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान करना चाहिए। आप पंच परमेष्टि भगवान का भी ध्यान नहीं करोगे तो तुमको चित्त की एकाग्रता का ध्यान नहीं होगा। चित्त की एकाग्रता, चित्त की स्थिरता करने का अभ्यास नहीं बन पाएगा। और जब चित्त की एकाग्रता का अभ्यास बनेगा और चित्त एकाग्र होगा तो प्रणति स्वभाव सन्मुख भी हो जाएगी। ख्याल में आ रही है बात? कितनी प्रैक्टिकल बात की जा रही है, एकदम गजब की। प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से सविकल्प अवस्था में विषय और कषाय दूर करने के लिए, चित्त को स्थिर करने के लिए, पत्नी बच्चे दुकान मकान में चित्त अस्थिर रहता है, और देवशाह गुरु के लक्ष्य से चित्त अल्प स्थिर होता है। और जब वहां स्थिर करने का अभ्यास हो जाता है तो परिणति स्वभाव सन्मुख भी हो जाती है। ख्याल में आ रही है बात? चित्त को स्थिर करने के लिए पंच परमेष्टि आदि पर द्रव्य भी है देह होते हैं। स्टेप ऑन हुआ दीदी। हाँ, तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से, अभ्यास बारंबार अभ्यास के वश से चित्त स्थिर होता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निशुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। देखो, जब चित्त की स्थिरता का अभ्यास होता है, अब सुनो फिर वापस वही बात। क्या ध्याता कौन है? ध्याता ज्ञान की पर्याय ध्याता है ना? और अभेद से आत्मा को भी ध्याता कहते हैं, या अभेद न से कहते हैं। वास्तव में ध्याता कौन है? ज्ञान। आत्मा को ध्याता क्यों नहीं कह सकते? देखो, एक एक
बहुत सुंदर पॉइंट। आत्मा को ध्याता क्यों नहीं कह सकते? अरे आत्मा क्या करता शुद्ध है? आत्मा तो स्वयं ध्येय है उस ज्ञान का। ख्याल में आ रही है बात? ध्याता कौन है? आत्मा कि ज्ञान? ज्ञान ध्याता है और शुद्धात्मा ध्येय है। अगर शुद्धात्मा ही ध्याता हो जाएगा तो ध्येय कौन होगा फिर? ख्याल में आ रही है बात? तो ध्याता और अब ध्येय दो प्रकार के, निश्चय से ध्येय और व्यवहार ध्येय। तो व्यवहार ध्येय हैं पंच परमेष्ठी भगवान, देव शास्त्र गुरु, व्यवहार से ध्येय हैं। ठीक है। और ध्यान क्या है? ध्यान, ध्यान क्या है? देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना ही ध्यान है। उनके स्वरूप को जानेंगे तो ध्यान हो सकेगा, और उनके स्वरूप को ही नहीं जानेंगे तो पंच परमेष्ठी का भी ध्यान कर नहीं सकते। और ध्यान का फल क्या है? कि व्यवहार ध्यान का फल है ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। ठीक है। अब वापस, निश्चय से ध्याता कौन है? अगेन ज्ञान की पर्याय। और ध्येय कौन है? निश्चय ध्येय शुद्धात्मा। और निश्चय ध्यान क्या है? कि शुद्धात्मा का स्वरूप, तत्व ज्ञान। स्वरूप नहीं पता होगा पूर्व में, प्राथमिक अवस्था में, सविकल्प अवस्था में, यदि आपको पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप नहीं पता, और भले पंच परमेष्ठी भगवान को ही नमस्कार करते हो, आपको ध्यान नहीं हो सकता और गृहीत मिथ्यात्व का नाश भी नहीं हो सकता। भले सच्चे वीतरागी देव को ही जानो मानो। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे दी, ही दी, निश्चित ध्यान दीदी नहीं हो दीदी सकता। दीदी यहाँ मुनि हम्म। की बात में उसके व्यवहार ध्यान में तो ग्रहित मिथ्यात्व का तो नाश हो गया है, तो वो फल में वहां शुभ भाव लेंगे ना? उनको तो ग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो गया है, उनको तो अग्रहित का भी नाश हो गया है। हाँ, अब तो वो उनके फल में क्या उनको आएगा? देख कर, वो उनके हम्म, व्यवहार ध्यान के फल में क्या आएगा? उनके भार ध्यान में पूर्व में ही फल हो चुका, उनका दोनों फल उन्हें प्रकट हो चुके। अब वे साधक अवस्था में हैं। तो साधक अवस्था में जितनी जितनी स्वरूप रमणता है, तो उनके ध्यान का फल है आनंद, अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुरता, अतीन्द्रिय आनंद की वृद्धि। और उनके व्यवहार ध्यान का फल है कि उतनी उतनी कषाय। समझ ना आ रही मैंने है शुभ बात? भाव। हाँ, शुभ हाँ, भाव। शुभ। उसका फल संसार है, संसार। देखो बात बदल जाएगी। जिनके ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का नाश हो चुका है, तो उनको तो कहेंगे नहीं, उनके तो नाश हो ही गया। अच्छा, अब मुनिराजों के स्वरूप को समझ कर क्यों बताया जा रहा है उनका स्वरूप? हमें समझाया जा रहा है जिससे हमारे ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का नाश होकर हम भी अल्प संसारी होते हुए, मुनि धर्म अंगीकार करते हुए, और अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त हो। मुनिराज का स्वरूप क्यों समझना? कि हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ख्याल में आई बात? उनके तो हाँ, दोनों का ही बराबर। अभाव। तो यहाँ पर क्या कहना है? देखो कह रहे ना प्राथमिक पुरुष को, वे थोड़ी प्राथमिक पुरुष है मुनिराज।
सविकल्प अवस्था में हमारे लिए उपदेश है और अपने लिए है पूरी जिनवाणी। हमें देवशाह गुरु का ध्यान मतलब क्या है? देवशाह गुरु का ध्यान मतलब, अभी आपसे पूछे ध्यान का मतलब क्या, तो क्या बोलोगे? ये स्वरूप, स्वरूप को जानना। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ध्यान मतलब उनके स्वरूप को जानना। व्यवहार पूजा क्या है? स्वरूप को जानना। व्यवहार स्तुति क्या है? स्वरूप को जानना। स्वरूप नहीं पता, स्तुति कैसे करोगे? स्वरूप नहीं पता तो पूजा कैसे करोगे देवशाह गुरु की? स्वरूप नहीं पता तो देवशाह गुरु का ध्यान कैसे होगा? तो ग्रहित मिथ्यात्व का नाश कैसे होगा? और निशुद्धात्मा के स्वरूप को नहीं पता तो निश्चय ध्यान नहीं होगा। निश्चय ध्यान नहीं होगा तो उसका फल भी नहीं आएगा। ख्याल में आई बात? तो शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है? अर्थात मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? कि मैं अनंत गुण संपन्न त्रिकाली ध्रुव परमात्मा हूं। कैसा हूं? अनंत गुण संपन्न। कैसा हूं? शरीर रहे भले, लेकिन मैं शरीर से फुल्ली सेफ, सुरक्षित तत्व हूं। नहीं पर्याय तो उत्पन्न हो रही है, कभी क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं, कभी दया दान के परिणाम उत्पन्न होते हैं। ओहो, शुद्धात्मा कैसा है? तत्व ज्ञान किसे कहना? कि भले शुभ शुभ परिणाम उत्पन्न हो और मैं सुरक्षित हूं। इसका नाम है तत्व ज्ञान। इसका नाम है शुद्धात्मा हूं ऐसा ज्ञान। कषाय तो उत्पन्न हो रही हैं, अब क्या करें? अब ऐसे शुद्धात्मा कैसे जाने? अरे कषायों से निरपेक्ष शुद्धात्मा, इसका नाम है तत्व ज्ञान। ख्याल में आ रही है बात? अशुभ कषाय से बुरा नहीं होता, शुभ कषाय से अच्छा नहीं होता, दोनों से ही अच्छा बुरा नहीं होता, और जो वीतराग परिणति से भी अच्छा नहीं होता। न जो प्रमत्त होता न अप्रमत्त होता, ऐसे निर्णय पूर्वक अनुभव होता है। इसका नाम है तत्व ज्ञान। आई बात ख्याल में? अभी घर में वहां पर शाम को हम लोग बैठ जाते थे पाठ करने, स्वाध्याय करने। तो प्रश्न आया कि हमें कैसे पता चले कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं। ऐसा कोई प्रश्न आया। तो सम्यक दर्शन से पूर्व, पूर्व की भूमिका में यदि देव गुरु का श्रद्धान है, छह द्रव्य सात तत्व का श्रद्धान है, तो वो व्यवहार से सम्यक दर्शन है। इस पूर्वक निश्चय सम्यक दर्शन प्रकट होगा। तो इस बात का निर्णय कैसे हो कि भगवान ने पुद्गल को ज्ञान का ज्ञेय मात्र कहा, और हमें वो पुद्गल लाभ और हानिकारक लगता है, तो हमको तत्व ज्ञान नहीं। ख्याल में आई बात? भगवान ने आश्रम के भेद कहे, शुभ और अशुभ, और अशुभ से तीव्र बंध और शुभ से मंद बंध, और बंध के कारण हैं। और हमें अशुभ बुरा लगे और शुभ अच्छा लगे तो ये तत्व ज्ञान नहीं है, व्यवहार सम्यक दर्शन भी नहीं है। भगवान ने बताया अशुभ भावों से बंध होता है, और यहाँ अशुभ भाव उत्पन्न हो और हमारे ज्ञान में ये ख्याल में ही नहीं आ रहा कि ये बंध का हेतु है, तो तुमको व्यवहार तत्व ज्ञान भी नहीं है। ये पूरी चर्चा की। ख्याल में आ रही है बात? भगवान ने बताया है, क्या बताया है? कि शुभ भाव ही बंध का हेतु है, ये धर्म नहीं है। और हम शुभ भाव को धर्म माने, धर्म का हेतु माने, तो तुमको व्यवहार तत्व ज्ञान भी नहीं है।
और भगवान ने कहा कि संवर निर्जरा ये सुख के उपाय हैं, और हमको मेरी सुख का उपाय लग रही है, तो संवर निर्जरा का क्या होगा? बोलो, बहुत सुंदर। संवर निर्जरा क्या होएगा? तो ये व्यवहार तत्व ज्ञान भी नहीं है। और मैं जीव तत्व हूं, परम अकर्ता तत्व हूं। शुभ भाव आए, किसी के लिए कुछ करने का भाव आए, और अच्छा अच्छा भाव आए, तो लगे मैंने किया। वो गड़बड़ का भाव आ जाए, वो तो क्रमबद्ध में हुआ, तो तुझे अपने अकर्तृत्व की खबर नहीं, तो ये तत्व ज्ञान से शून्य है। अभी तो व्यवहार तत्व ज्ञान नहीं है। ऐसे चेक करो। आज सुबह ही भाई साहब के प्रवचन में आया, क्या प्रवचन में आया कि हमें सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा? कि आप ये देखो कि जो हमारी विचार श्रृंखला है वो आगम के अनुकूल है या नहीं। एक बात। दूसरी बात कि हमारी विचार श्रृंखला में हमारे को महिमा एकमात्र 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 निज परमात्म स्वरूप की है, जिसको गुरुदेव श्री कहते भगवान आत्मा आदरणीय है। बाकी सब धूड़ है। बोलो, करो टैली अपने आप को कि हम कितने नजदीक हैं कि दूर हैं, कि हमें व्यवहार सम्यक हुआ कि नहीं हुआ, हम निश्चय सम्यक के अधिकारी हैं कि नहीं। टैली हो जाएगा एकदम आराम से। आगम के अनुकूल विचार हैं तो आप निकट भव्य हो, और अभी भी आगम के प्रतिकूल थॉट प्रोसेस है। आपकी विचार श्रृंखला नहीं बदल रही है, थॉट नहीं बदल रहे हैं। अब चक्कर क्या है? अभी बात करेंगे थॉट की, और अभी भी देखेगा चारित्र को। बात करेंगे ज्ञान की, और समझेगा कषाय को। ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। ख्याल में आ रही है? सही बात है, हमें तो बहुत जल्दी कसाय आ जाती है। कसाय आने नहीं आने रोकने की बात नहीं है। तुम कषाय को कषाय जानते हो कि कषाय को जीव जानते हो? ये बताओ। कषाय का अकर्ता जानते हो कि कषाय का कर्ता जानते हो? ये बताओ। बात थॉट प्रोसेस की चल रही है। अरे तीव्रतम कषाय उत्पन्न हो जाए, और हम कषाय को आशव तत्व की खतौनी करते हैं, और अपने को जीव तत्व जानते हैं, तो समझना आप निकट भव्य हो। ख्याल में आ रही है बात? तत्व ज्ञान, ये है तत्व ज्ञान। देखो गजब की बात है, क्या कह रहे हैं? तत्पश्चात अपने चित्त को स्थिर करने का पंच परमेश्वरी भगवान का ध्यान करना चाहिए, चित्त की एकाग्रता करने के लिए। ये रूपस्थ ध्यान आदि है ना, रूपतीत ध्यान, रूपस्थ ध्यान, ये काय के लिए है? चित्त की स्थिरता करने के लिए। तब चित्त स्थिर होने का अभ्यास होगा, नहीं तो अभ्यास नहीं होगा। और एक तत्व ज्ञान नाम का ग्रंथ है, उसमें तो ये कहा कि रूपस्थ ध्यान में यदि हम अपने को अभी अभी अनंत रूप से विचार करें तो तो उन्होंने कहा कोई दोष नहीं है। उसमें लिखा है कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? कि भविष्य की हमारी भी पर्याय कैसी आने वाली है? अनंत रूप से आने वाली है। तो उस भविष्य की पर्याय को, जो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है ना भगवान आत्मा, वर्तमान जो आपका, वो भविष्य मम जान। तो उस भविष्य की पर्याय का ध्यान हम आज कर सकते कि नहीं कर सकते?
त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड है ना। भगवान की भूतकाल की पर्याय कैसी थी? अज्ञान मोराग देश वाली। और हमारी वर्तमान की पर्याय समझ लो, अज्ञान मोराग देश वाली। और उनकी वर्तमान की पर्याय है मोक्ष तत्व वाली, और हमारी भविष्य की पर्याय है। कुल मिला के माला तो एक ही बराबर की है ना, नंबर का फर्क है बस। उनकी 10 नंबर की पर्याय में मोक्ष तत्व, और हमारी 100 नंबर की पर्याय में मोक्ष तत्व। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे कह रहे हैं, इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा अपने चित्त को स्थिर करो, चित्त को स्थिर करने का अभ्यास करो, ये कह रहे हैं। फिर क्या हो? तत्पश्चात जब अभ्यास के वश से चित्त स्थिर हो जाता है, तब शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी निशुद्धात्मा का स्वरूप ही ध्येय होता है। तुमको ध्यान करने का, शांत चित्त होने का अभ्यास बनेगा तो प्रणति स्वभाव सन्मुख हो जाएगी। कब? जब तुमने निशुद्धात्मा का स्वरूप भी निश्चित किया होगा तो। देवशाह गुरु का स्वरूप निश्चित नहीं किया तो उसका ध्यान, उनका ध्यान नहीं हो सकता। और अपने स्वरूप को निश्चित नहीं किया तो अपने स्वरूप का ध्यान नहीं हो सकता। इसलिए पूर्व अवस्थाओं में ये सविकल्प दशा में ये काम कर लेना चाहिए, ये कह रहे हैं। जैन धर्म निश्चित करने का धर्म है, खाली सुनने का धर्म नहीं, सुनाने का धर्म नहीं। ठीक है। अब देखो निष्प्रय शब्द का अर्थ बता रहे हैं। तथा निष्प्रय शब्द से मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति, शोभ है जो उपसा ये 6, और क्रोध, मान, माया, लोभ ये 4, इन 14 अभ्यंतर परिग्रहों से रहित, और क्षेत्र, वास्तु, चांदी, सोना, धन, धान्य, दासी, दास, गुप्य और भांड, इन 10 बहिरंग परिग्रहों से रहित ऐसा ध्याता का स्वरूप कहा है। ध्याता, निश्चय ध्याता, मुख्य रूप से मुनिराज की भूमिका में निश्चय ध्याता कौन है? कि निशुद्धात्मा में एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम सहित यदि पर द्रव्यों का भी ध्यान होता है तो उनका वो ध्यान निश्चय ध्यान कहलाता है। क्यों? पर द्रव्यों के ध्यान के काल में वे निष्प्रय वृत्ति वाले होते हैं। और निष्प्रय वृत्ति का अर्थ है कि जो अंतरंग परिग्रह से रहित होते, जिनको अज्ञान मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। एकाग्र चिंता निरोध पद से पूर्वोक्त भिन्न भिन्न प्रकार के ध्येय भूत ध्यान करने योग्य पदार्थों में स्थिरता को, निश्चलता को ध्यान का लक्षण कहा है। ध्यान का लक्षण क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। निश्चय शब्द प्राथमिक पुरुष की अपेक्षा से व्यवहार रत्नत्र को अनुकूल ऐसा निश्चय समझना। क्या बोल रहे हैं? प्राथमिक अवस्था में वहां पे भी निश्चय शब्द लगा दिया, किसको? व्यवहार रत्नत्र को अनुकूल होने से। और जिसको योग निष्पन्न हुआ है ऐसे पुरुष की अपेक्षा से शुद्धोपयोग रूप विवेक्षित एक देश शुद्ध निश्चय समझना। विशेष निश्चय का कथन आगे करेंगे। व्यवहार से देवशा गुरु वे ध्येय रूप हैं, और निश्चय से निशुद्धात्मा ध्येय है। और ध्यान का लक्षण एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान है ना। और जिनको आंशिक शुद्ध प्रणति प्रकट होती है तो कह रहे हैं कि वो एक शुद्ध निश्चय का विषय है। और पूर्ण शुद्धता प्रकट हो तो साक्षात शुद्ध निश्चय है। ठीक है। इस तरह से अपन ने मूल ग्रंथ से स्वाध्याय किया है। अब गुरुदेव श्री के प्रवचन से देखते हैं। आप में से कोई पढ़ेगा? दीदी 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 यहाँ योग निष्पन्न हुआ है ऐसा आया ना, तो वहाँ ये मन वचन काया का योग लेना है। बराबर। देखो, मन वचन काया का योग भी लेना है
और अंतरंग में भी उतना उतना योग रुकता है। जैसे मन स्थिर हुआ, वचन स्थिर हुए, काया स्थिर हुई, आगे चर्चा आ रही है ना, आगे की गाथा आएगी, माँ जंप है माँ चिट्ठ है, वह पूरी और बात आएगी, है ना। तो आन प्रदेशों का परिस्पंदन भी उस संबंधी स्थिर होता है, आन प्रदेशों का परिस्पंदन, है ना। तो उसको बोल रहे हैं योग निष्पन्न हुआ, मन वचन काय भी और अंतरंग योग भी, दोनों। बराबर। ठीक है। हम्म। हाँ, कौन कौन पढ़ना चाहेगा ये पैराग्राफ? तो एक गजब की बात है कि योग तो है, योग तो है, लेकिन मिथ्यात्व संबंधी योग नहीं। गजब की बात है बहुत। आन प्रदेशों का परिस्पंदन मिथ्यात्व संबंधी नहीं। आप कर्णान योग से इसको फुलफिल करो, मिथ्यात्व संबंधी योग नहीं, तो मिथ्यात्व संबंधी प्रकृति प्रदेश भी नहीं अट्रैक्ट होंगे उसके निमित्त से, और मिथ्यात्व नहीं तो स्थिति अनुभाग भी नहीं। किसको समझ में आ गई ये वाली बात? बराबर है। अनंतानुबंधी संबंधी, देखो गजब की बात है, बहुत गजब की बात है। 3 मुनिराज आहारचर्या के लिए गए हैं, एक ही चौके में 3 मुनिराज का पड़गान हुआ, एक जैसी काय की क्रिया दिखाई दे रही है, एक जैसी, आहार देने वाले एक जैसे, आहार भी एक जैसा, बाय में क्रिया भी एक जैसी, लेकिन आठ प्रदेशों का परिस्पंदन सबका अलग अलग। एक को मिथ्यात्व प्रकृति का आश्रय हो रहा है और बंद भी हो रहा है, दूसरे को मिथ्या प्रकृति का आश्रय बंद नहीं हो रहा। लेकिन अगर वे चौथे गुण स्थान वर्ती हैं तो अप्रत्याख्यान का हो रहा, और एक भावलिंगी संत है तो उसी बाहर में जो योग दिखाई दे रहा है ना, उसी बहिरंग शरीर के योग से, मन वचन काय के योग से अकेली संजुलन का बंद हो रहा। अब कैसे समझेंगे इन बातों को? मन वचन काय की क्रिया तो एक जैसी दिख रही है, अंतरंग योग अलग अलग है। ख्याल में आई बात? इसलिए हम्म। अंतरंग प्रदेश स्थिति अनुभाग सब अलग अलग है। इसलिए मूल हम्म। में योग तो आदि प्रदेशों का परिस्पंदन है। देखो एक मुनिराज ऐसे आहार, उनके उनके हाथों में आहार दिया और ऐसे कर रहे हैं, योग अपन को शरीर का की प्रवृत्ति एक जैसी दिखाई दे रही, लेकिन आठ प्रदेशों का परिस्पंदन अलग अलग। इसलिए प्रकृति प्रदेश बंध अलग अलग, स्थिति अनुभाग बंध अलग अलग। ठीक है। चर्चा है मन वचन काय से की जाती है, समझने समझाने के लिए, क्योंकि मूर्तिक प्रदेश तो दिखाई नहीं देते, बाहर में शरीर ही दिखता है तो शरीर से बात करते हैं। ठीक है, अपना समय भी हुआ है, गुरुदेव जी के प्रवचन से अपन कल स्वाध्याय करें। बहन जैसे अभी मैं तो लास्ट में भी ज्वाइन हुई थी जरा, तो अभी या तो कल बोलूं या फिर मैं अभी बोलूं क्या? बोलो, तो प्रश्न बोल दो, जैसे समाधान। हाँ हाँ हाँ, जैसे जो आत्म प्रदेश का परिसंकट की बात पहले भी कई बार बताई है, तो इसमें ये समझ में आया मुझे कि जैसे जैसे जीव के भाव होते हैं वैसे वैसे ये परिस्पंदन आत्म प्रदेशों का होता है। तो यहाँ पे क्रिया एक जैसी दिख रही है मुनि राज्यों की, ठीक है, और भाव अलग अलग हैं। तो फिर क्या उसमें दोनों में डिफरेंट हुआ, तो वो ये कल बताना है। ठीक है। ठीक है, चलिए। जिन बड़ी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक मस्तक सदा रे तू हो, जिनवाणी माता माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो, जय जय हो। जय जिनेन्द्र। जय श्री सभी का। जय। जय जिनेन्द्र।